हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो स्किनर, ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है वुडवर्थ, ऑप्शन डी वॉटसन। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आत्म प्रेम, ऑप्शन बी है वस्तु लिबिडो, ऑप्शन सी है ईगो मनोग्रंथि, या ऑप्शन डी है ईगो सिंटोनिक। तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए है 8 अवस्थाएं, ऑप्शन बी है 6 अवस्थाएं, ऑप्शन सी है 7 अवस्थाएं, या ऑप्शन डी है 9 अवस्थाएं। तो E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं होती हैं 8। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8 अवस्थाएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ऑप्शन ए है प्रारूप का, ऑप्शन बी सिद्धांतों का, ऑप्शन सी उद्देश्यों का, या ऑप्शन डी है पाठ्य वस्तु का। तो शिक्षण विधियों में और शिक्षण की नीतियों में क्या अंतर होता है? तो उद्देश्यों का अंतर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ए है गुदावस्था, बी है अव्यक्त अवस्था, सी है जनेंद्रिय अवस्था, या डी है यौन प्रधान अवस्था। तो सुपर ईगो का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो वो है अव्यक्त अवस्था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है जेबी वाटसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी है टाइडमैन, या ऑप्शन डी है फ्रायर। तो किन्होंने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये कथन फ्रायर का है। फ्रायर ने ही कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रायर के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है ए प्रतिगमन, बी आंशिक दमन, सी पूर्ण दमन, या डी कोई नहीं। तो फ्रायर के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? तो वो होता है आंशिक दमन। आंशिक दमन ही है जो असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित, क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किन्होंने दी है? ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवाद ने, ऑप्शन बी संरचनावाद ने, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणवाद, या ऑप्शन डी व्यवहारवाद ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किन्होंने दी है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविश्लेषणवाद ने दी है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, एग्जाम में कथन आधारित क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है मैकडूगल, या ऑप्शन डी है वॉटसन। तो मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है ऑप्शन सी मैकडूगल का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए निश्चित स्थान पर, ऑप्शन बी प्रत्येक समय व स्थान पर, ऑप्शन सी जीवन पर्यंत, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान व्यवहार या व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी वुडवर्थ का, ऑप्शन सी है जेम्स ट्रेवर का, या ऑप्शन डी है वॉटसन का। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यताओं तथा भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो बालकों की रुचि, उनके शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ऑप्शन ए है बहुकक्षीय शिक्षण में, ऑप्शन बी है मनोविज्ञान शिक्षण में, ऑप्शन सी है सामूहिक शिक्षण में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान इन तीनों में ही, तीनों शिक्षण विधि में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, या ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वह अभी शैशवावस्था में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए कार्ल सी गैरिसन ने, ऑप्शन बी जॉन ड्यू ने, ऑप्शन सी जॉन लॉक ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है कार्ल सी गैरिसन ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है? तो आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन ऑप्शन ए रायबर्न का है, ऑप्शन बी ड्यूई का है, ऑप्शन सी इम्बिल का है, या ऑप्शन डी गैरिट का है। तो यह कथन किसका है? यह कथन रायबर्न का है। रायबर्न ने ही कहा था कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है रायबर्न का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों को मन का विज्ञान किसने कहा? निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉन ड्यूई ने, ऑप्शन बी डगलस ने, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी ने, या ऑप्शन डी स्किनर ने। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किन्होंने कहा था? तो वो कहा था पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है फ्रायर, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी है हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो प्ले वे पुस्तक किनकी रचना है? तो प्ले वे पुस्तक है ऑप्शन डी हेनरी कॉल्डवेल कुक की रचना। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी है बालक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु आधुनिक मनोविज्ञान में शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसके प्रयोग के दौरान व्यक्ति का जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो दो पार्ट में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तो दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है जीवन का इतिहास, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक, या ऑप्शन डी है चरित्र
लेखन। तो कौन सी विधि ऐसी है जिसमें ब्रेन का 2 पार्ट में विभाजन किया जाता है और एक भाग निरीक्षण करता होता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? तो वो विधि है अंतर्दर्शन की विधि। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए जापान के थे, बी अमेरिका के थे, सी इंग्लैंड के थे या डी इटली के थे? तो स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी है निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी है गाथा वर्णन या ऑप्शन डी है चरित्र लेखन। तो व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना ये निरीक्षण विधि के विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने कौन सी परिभाषा दी थी? तो ऑप्शन ए मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर या डॉक्टर या अन्य। ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन सी है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है या ऑप्शन डी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी वुंट। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। अरस्तु के कथन के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? स्किनर ने कौन सी परिभाषा दी है? तो ए है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। और सी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है या डी है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए वॉल्फ ने, ऑप्शन बी टाइडमैन ने, ऑप्शन सी वुंट ने या ऑप्शन डी टीचनर ने। तो शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक जो हैं वो हैं वॉल्फ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वॉल्फ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी लोविट ने, ऑप्शन सी वुडवर्थ ने या ऑप्शन डी ब्रूनर ने। तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था ऑप्शन सी वुडवर्थ ने। ऑप्शन सी वुडवर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी भी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? किस विधि के संदर्भ में कहा है? तो ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी है जीवन का इतिहास। तो क्रो ने किस विधि की बात की है? तो उन्होंने अंतर्दर्शन विधि की बात की है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन ए सामाजिकता का गुण है, ऑप्शन बी नैतिकता का गुण है, ऑप्शन सी व्यावसायिकता का
या ऑप्शन डी भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता के गुण का विकास होता है। खेल के मैदान में बच्चों के सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान, क्वेश्चन नंबर 29 है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन विधि, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक विधि या ऑप्शन डी है जीवन का इतिहास। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी जीन पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन सी कोहलर व कोफका या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे और ब्रूनर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए जेबी वाटसन ने, ऑप्शन बी वुंट ने, ऑप्शन सी स्टाउट ने या ऑप्शन डी स्किनर ने। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किन्होंने किया है? तो वो किया है जेबी वाटसन ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं जेबी वाटसन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है। ऑप्शन ए शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी है लंबवत स्थानांतरण, ऑप्शन सी है ऋणात्मक स्थानांतरण या ऑप्शन डी है धनात्मक स्थानांतरण। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या है? तो यह है धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। तो अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता किन्हें मानते हैं? ऑप्शन ए है वुंट, ऑप्शन बी स्टाउट, ऑप्शन सी है मैकडूगल या ऑप्शन डी है स्किनर। तो अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो वो हैं वुंट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रायर या ऑप्शन डी स्टेनले हॉल। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह कथन है स्टेनले हॉल का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है टिचनर, ऑप्शन बी स्टाउट, ऑप्शन सी मैकडूगल या ऑप्शन डी है स्किनर। तो अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन है ऑप्शन ए टीचनर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो टीएटी यह व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ऑप्शन ए है व्यक्तिनिष्ठ विधि, ऑप्शन बी है अप्रक्षेपी विधि, ऑप्शन सी है अर्धप्रक्षेपी विधि या ऑप्शन डी है प्रक्षेपी विधि। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो वो है प्रक्षेपी विधि का प्रकार। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का आर्थिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, चेतना का सीमित परिस्थितियों में अध्ययन करता है या डी है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है फैजाबाद में है, क्या हैदराबाद में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई, कब हुई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना
ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में या ऑप्शन डी 1918 में। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1916 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, टालमेन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन सी है सप्रयोजन व्यवहारवाद या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो टॉलमेन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहलाता है, ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस चिन्ह अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत और सप्रयोजन व्यवहारवाद। ये तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए विलियम वुंट को, बी विलियम जेम्स को, सी अरस्तु को या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो वोल्फगैंग कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो किया गया था 1920 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है अरस्तु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ऑप्शन बी विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए संपूर्ण स्थिति पर, ऑप्शन बी प्रारंभिक स्थिति पर, ऑप्शन सी विशेष स्थिति पर या ऑप्शन डी है लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वांछित समूह, ऑप्शन बी नियंत्रित समूह, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक समूह या ऑप्शन डी तुल्य समूह। तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? ए है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी है पुनर्बलन का सिद्धांत, सी है पुनरावृत्ति का सिद्धांत या डी है द्वितात्विक सिद्धांत। तो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत ही है जो स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ए है वॉटसन द्वारा, बी है एबिंगहॉस द्वारा, सी है एंजेल द्वारा या डी है ह्यूम द्वारा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था ऑप्शन ए वॉटसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? तो प्रयोजना विधि के आविष्कारक कौन है? किलपैट्रिक। और इन्होंने प्रयोजना विधि का आविष्कार कब किया? तो ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1928 में या ऑप्शन डी 1880 में।
तो किलपेट्रिक के द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था ऑप्शन ए 1918 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? ए संरचनावाद, बी प्रकार्यवाद, सी मनोविश्लेषणवाद या डी साहचर्यवाद। तो वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल है उसका नाम है संरचनावाद। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? ये होता है कम प्रभावशाली, बी है बहुत प्रभावशाली, सी है सामान्य या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वप्रेरणा द्वारा जो अधिगम होता है वह कैसा होता है? वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, डी एनिमा किसकी रचना है? तो डी एनिमा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी स्किनर की है या ऑप्शन डी वुडवर्थ की है। तो डी एनिमा जो रचना है वो किसकी रचना है? वो अरस्तु की रचना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पेस्टोलॉजी के 3 पॉइंट एज के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट या हैंड। तो पेस्टोलॉजी के 3 पॉइंट एज के संप्रत्यय में एज का अर्थ होता है उपरोक्त सभी, हेड, हार्ट एंड हैंड। ये तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है इबिंगहास का, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी वुडवर्थ का है या ऑप्शन डी टीचनर का है। तो मनोविज्ञान का जो अतीत है वह बहुत लंबा है परंतु इतिहास छोटा है, यह कथन है इबिंगहास का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? ए कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बी है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, सी है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं, और डी है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? पहला है ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी उसका नाम है, वर्तमान का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1879 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन बी है स्वयं का, ऑप्शन सी असाधारण बच्चों की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी है कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन सी है फ्रोवेल या ऑप्शन डी है सुकरात। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक किन्हें माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक है सुकरात। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की,
शिक्षा मनोविज्ञान की, या डी उपरोक्त सभी की। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? तो कथन में क्या कहा गया है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, या ऑप्शन डी टैगोर। तो यह कथन है ऑप्शन ए विवेकानंद का। विवेकानंद ने ही कहा था शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने कैसा रूप प्रदान किया है? ऑप्शन ए निश्चित एवं स्पष्ट, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी आंशिक स्पष्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो उन्होंने निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, या डी चेतना का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? तो 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विकास का अर्थ क्या है? एक मिनट दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 है, विकास का अर्थ है ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या डी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। ऑप्शन ए विलियम वुंट ने, ऑप्शन बी विलियम जेम्स ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, या ऑप्शन डी वॉटसन ने। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किन्होंने दिलाया था? तो दिलाया था विलियम जेम्स ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, या डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वो सिद्धांत है वर्गीकरण का सिद्धांत, जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? ए आत्मा, बी है मन, सी मस्तिष्क, या डी चेतना। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है? शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान ऑप्शन ए बालक का, ऑप्शन बी प्रशासक का, ऑप्शन सी अध्यापक का, या ऑप्शन डी अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र मुख्य स्थान होता है बालक का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी है बर्कली, या ऑप्शन डी है वाटसन। तो मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो वो हुआ था अरस्तु के समय में। अरस्तु के समय में ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ था और उस समय पे ये दर्शन शास्त्र का अंग हुआ करता था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासी विधि या ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है विकासी विधि। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया, सी अध्यापक या डी सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व ये सभी हैं, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये तीनों ही सही हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ऑप्शन सी है 1 तथा 2 दोनों, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास भी करना चाहिए अध्यापक को, तो ये सही हो जाएगा। और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार? तो पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आत्मा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी है शिक्षण अनुभव या ऑप्शन डी अधिगम अनुभव। तो कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो वो है शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए है शिक्षकों की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, ऑप्शन सी शिक्षा का गिरता स्तर या ऑप्शन डी है शैक्षणिक पिछड़ापन। तो कौन सी समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो वो है शैक्षणिक पिछड़ापन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक गठन और सकल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मक और मौलिकता, ऑप्शन सी है समायोजन और बुद्धि, ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, ऑप्शन सी है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना या ऑप्शन डी है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ए संरचनावाद, बी क्रियाशीलतावाद, सी व्यवहारवाद या डी है सृजनशीलतावाद। तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है फ्रोबेल, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी है प्लेटो। तो
कौन से ऐसे विचारक हैं जिनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्ति को उभारने की प्रक्रिया है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है पेस्टोलॉजी का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी है इंद्रिय जनित स्तर या ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचता है तो वह होता है इंद्रिय जनित स्तर पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंद्रिय जनित स्तर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन ए है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या ऑप्शन डी है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो वह है ऑप्शन डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए बंडूरा का, बी मैस्लो का, सी स्किनर का या डी पियाजे का। तो किस सिद्धांतकार का मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो यह मैस्लो का मत है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी के सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना और बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो आप सभी को पता है कि बाल मनोविज्ञान में लक्ष्य को स्पष्ट करना ये भी पॉजिटिव है, अवसर प्रदान करना ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी सफल होने का अवसर प्रदान करना ये भी पॉजिटिव है। और हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह अध्यापक को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? ए मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि या डी उपर्युक्त सभी। तो शैशवावस्था के लिए ये तीनों विधियां ही बहुत ही उत्तम होती हैं, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और सी किंडरगार्टन विधि। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, तुम मुझे कोई बालक दे दो और उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था? ए मैकडूगल ने, बी कोहलर ने, सी वाटसन ने या डी पावलोव ने। तो यह कथन किसका है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ? यह कथन वाटसन का है। वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और उसे मैं चोर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन वाटसन का है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन ए संबंधन, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आक्रामकता या ऑप्शन डी उपलब्धि। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपलब्धि। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान। तो कौन सा क्षेत्र जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है आर्थिक मनोविज्ञान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, बाल विकास में प्रक्रिया, ऑप्शन ए है प्रक्रिया पर बल है,
ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 87 है, कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ए जॉन डीवी, बी वॉटसन, सी हल या ऑप्शन डी स्किनर। तो कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता डिस्लेक्सिया या गति समन्वय क्षमता डिस्लेक्सिया। तो यदि बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वो पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया से ग्रसित हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में। ऑप्शन बी है शिक्षण विधियों के चयन में। ऑप्शन सी है छात्रों को अभिप्रेरित करने में। और ऑप्शन डी है पशुओं के प्रयोग में। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो वो पशुओं के प्रयोग में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रायर या ऑप्शन डी यूंग। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय यूंग के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 91 में एक सूची दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 91 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 में है जॉन डीवी, टीचनर, कोफ्का और वाटसन। तो जॉन डीवी का है कृत्यवाद, और टीचनर का है संरचनावाद, कोफ्का का है गेस्टाल्टवाद और वाटसन का है व्यवहारवाद। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जॉन डीवी का कृत्यवाद, तो क का स, टीचनर का है संरचनावाद, तो ख का ब, और कोफ्का का है गेस्टाल्टवाद, तो ग का अ, और वाटसन का है व्यवहारवाद, तो घ का ड। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन डी है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अगर यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो विकास केवल वर्ड सीडीपी में निगेटिव होता है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे? ऑप्शन ए शिक्षक से, ऑप्शन बी शिक्षण से, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष से, ऑप्शन डी विद्यार्थी से और ऑप्शन सी उपरोक्त सभी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इन सभी से होता है। शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्षा कक्ष वातावरण से है और विद्यार्थियों से है। तो ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं।
एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। एक प्रभावशाली अध्यापिका वो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। ए आत्मनिरीक्षण, बी है वस्तुनिष्ठता, सी पाठ्यक्रम या डी है ये सभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है तो वो है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने या ऑप्शन डी वॉटसन ने। तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, प्रभाव त्रुटि का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? ऑप्शन ए स्किनर व हल, ऑप्शन बी टालमेन व गुथरी, ऑप्शन सी हल व गुथरी या ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा युग्म है जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो वो है टॉलमेन व गुथरी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश द्वारा किया गया था। ए साइमंड के द्वारा, बी होल्टजमैन के द्वारा, सी मुर्रे के द्वारा और डी बेलक के द्वारा। तो TAT का विकास मुर्रे के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या डी है परिपक्वता का। तो स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम होता है? तो वो अनुकरण व पुनर्बलन का परिणाम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन ए है समान परीक्षा प्रश्न, ऑप्शन बी सहयोगियों से ईर्ष्या, ऑप्शन सी है अधिगम स्थानांतरण या ऑप्शन डी है समूह का निर्देशन। तो शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, तो ऑप्शन डी समूह निर्देशन से गहन संबंध रखता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।